बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, लेकिन आपका पड़ोसी कैसा है शायद आपको ये इल्म ना हो। ये हमें पता लगा है मॉडल, अदाकार और टिकटॉकर उमैरा के इंतकाल के बाद। जिस तरह उनकी मौत हुई, जिस तरह उनकी लाश 10 माह तक उनके घर में पड़ी रही और पड़ोसियों को बू तक ना आई, ताफुन तक ना आया कि एक उमैरा इस घर में रहती थी। अभी वो चंद दिनों से गायब है, नजर नहीं आ रही। खैरियत पूछी जाए, वो कहाँ है, क्या वो जिंदा है या इस दुनिया से चली गई है? पड़ोसियों तक को ये एहसास नहीं था, ये ख्याल नहीं था। शायद उन्होंने इस एंगल से सोचा ही नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे माशरे की बेहिसी। हमारी बेहिसी, हम अपने कितने रिश्तेदारों से रोजाना की बुनियाद पे राब्ता रखते हैं, महीनों की बुनियाद पे राब्ता रखते हैं। ईद होती है तो उनसे कॉल पे बात हो जाती है, राब्ता हो जाता है, सलाम दुआ हो जाती है, लेकिन हम लाताल्लुक रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे आसपास वो ग्लैमर, हमारे हाथ में वो मोबाइल फोन, वो सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया जिसमें हम खोकर रह गए हैं। हमें ख्याल नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्या उसने खाना खाया है, क्या उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या उसे माली मुश्किलात का सामना तो नहीं है। यही कुछ हुआ है हुमैरा असगर के साथ। और हुमैरा असगर से पहले जून ही के महीने में आयशा खान नामी अदाकारा अपने घर में पुरअसरार तौर पे मारी गई। 1 हफ्ते तक उनकी लाश उनके घर में पड़ी रही, लेकिन ना किसी पड़ोसी को ये ख्याल आया कि आयशा खान यहाँ पे रहती हैं, बड़ी अदाकार हैं, बड़ी एक्टिंग उन्होंने की है। जिस तरह हुमैरा असगर जो थी, वो उन्होंने भी बड़ी अदाकारी की थी, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स किए थे, फिल्म की थी। और ये भी बताया गया कि चंद दिन पहले एक जो मशहूर फिल्म आई थी लव गुरु, उसमें भी उन्होंने अदाकारी की थी। छोटा सा उनका किरदार था, इसीलिए शायद किसी को याद नहीं था कि उमैरा असगर उस फिल्म का हिस्सा है। और यहां तक दावा किया गया कि लव गुरु की जो टीम है, क्योंकि होता यह है कि जब मूवी की रिकॉर्डिंग हो जाए तो उसके बाद डबिंग की जाती है। और डबिंग के लिए जब उमैरा असगर से राब्ता करने की कोशिश की गई तो उमैरा असगर से राब्ता नहीं हुआ। उनको व्हाट्सएप किया गया, उनको कॉल की गई, लेकिन वो राब्ते में आ नहीं रही थी। फिर जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, फिल्म के डायरेक्टर थे, जो फिल्म बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा छोटे से किरदार के लिए क्या उमैरा असगर की मिन्नत तल्ले करना, लिहाजा किसी और की आवाज में उसका जो किरदार है उसको डब कर लिया जाए। और फिर वो फिल्म में उसको डब कर लिया गया और वो फिल्म चली भी गई, कह लीजिए स्क्रीन भी हो गई, वो जो है वो रिलीज भी हो गई, सारा मामला हो गया। लेकिन उमैरा असगर जो है वो दोस्तों किसी को याद ना रही। अब उमैरा असगर जो है, जिस तरह उनकी मौत हुई है, 10 माह तक वो लाश घर में पड़ी रही है। उसकी ताफुन, उसकी बदबू माशरे में, उनके आसपास, उनके पड़ोस में किसी को जो है वो ये ख्याल नहीं आया कि जो है वो यहाँ पे कोई लाश भी हो सकती है। बताया ये जाता है कि उनके जो पड़ोसी थे वो इसी दौरान, यानी ये मामला सितंबर अक्टूबर में शुरू हो गया था, यानी उनका जो आखिरी पोस्ट था उमैरा असगर का, वो सितंबर में उन्होंने सोशल मीडिया पे किया था। उनका जो राब्ता था वो भी सितंबर के महीनों में जो है वो हुआ था। अक्टूबर के इब्तिदा से उनका किसी से राब्ता नहीं था। ना वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी, ना वो किसी को कॉल कर रही थी, ना वो कहीं आ रही थी, कहीं जा रही थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपके जो दोस्त हैं वो कितने बेवफा होते हैं। वो आपके दोस्त नहीं होते, वो आपके साथ होते हैं, आपके साथी होते हैं। जैसे आप किसी दफ्तर में काम करते हैं और किसी और दफ्तर आप चले जाएं, यानी एक नौकरी से आप दूसरी नौकरी में चले जाएं, तो बहुत कम लोगों को याद रहता है कि पिछली नौकरी में आपके साथ कौन कौन से कुलीग्स हुआ करते थे। वो आपके दोस्त नहीं होते, वो आपके कुलीग्स होते हैं। दोस्त बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, और जो कि असल मानों में दोस्त होते हैं। आपके फैमिली वाले आपके सब कुछ होते हैं, आपके माँ बाप आपके सब कुछ होते हैं, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके बहन भाई सब कुछ होते हैं। लेकिन अब तो माशरा इतना बेहिस हो गया है, इतना मतलबी हो गया है कि जो बहन भाई हैं वो भी शायद आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। यहाँ तो बीवियां बहुत से दूर चली जाती हैं, बच्चे जो है वो बहुत दूर चले जाते हैं, तो फिर पड़ोसी क्या चीज है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब मुश्किल की घड़ी हो तो सबसे पहले आपका साथ देने के लिए आपका पड़ोसी आता है। अब उमैरा असगर की जो पूरी जिंदगी है, मेरा ख्याल है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 2018 में हुमैरा असगर अपने घर वालों को छोड़कर कराची आती है। लाहौर में वो रहती थी, अपने घर वाले, बड़ा खुशहाल खानदान है। नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है, NCA, वहां से उन्होंने जो है वो तालीम हासिल की थी आर्ट की।
थिएटर उन्होंने किया था, एक्टिंग का उनको बहुत शौक था और एक्टिंग का जुनून ही उमैरा असगर को कराची लेकर आया था, क्योंकि कराची की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत फ्लरिश कर गई है। यहाँ पे ड्रामे इस तरह के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा लाहौर से कई लड़कियां कई अदाकाराएं कराची आके वो बस जाती हैं, लेकिन पीछे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, उनके घर वाले उनसे कोसों दूर होते हैं और बहुत सारे मौकों पर ये मामलात भी हुए हैं कि घर वाले राजी नहीं होते कि वो अदाकारी करें। अब उमैरा असगर की जब मौत हुई और ये खबर सामने आई, उसके बाद एक जो चीज सामने आई वो उनके वालिदैन का हवाले से जो बयान था कि उनके वालिद ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो इसको अगर आपने दफन करना है तो आप दफन कर दीजिए। उसके बाद उस पर बहुत लोगों ने अफसोस का इजहार किया, उसको कंडेम किया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो कंडेम करने वाले हैं, जो मजम्मत करने वाले हैं, खास तौर पे शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस अब बड़ी सिंपैथी कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं, ट्रेंड्स चला रहे हैं, अपनी जो तस्वीरें उमैरा असगर के साथ हैं उसको वो पोस्ट कर रहे हैं। उमैरा असगर सुपुर्द खाक हो गई है। आप देखिएगा अगले 4-5 दिनों में उमैरा असगर को ये माशरा भूल जाएगा। जिस तरह आयशा खान की वफात हुई, आयशा खान के बारे में जिस तरह खबर आई कि एक हफ्ता उनकी लाश पड़ी रही, ना कोई उनसे राब्ते में था, ना किसी को ये फिक्र थी कि आयशा खान कहाँ पर है, किस हालत में है। एक हफ्ते के बाद पता लगा मोहल्ले वालों को और वो भी ताफ़ुन उठ गया। वो तो खुदा का करना था। मेरा ख्याल है कि इस बात पे आयशा खान को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी लाश का ताफ़ुन उठ गया था, तो आस पड़ोस के लोगों को पता लग गया। ये तो इतनी बदकिस्मत थी हुमैरा असगर कि 10 माह तक ना ताफ़ुन उठा, ना कोई बदबू आई, ना ही पड़ोस वालों को ख्याल आया कि इसका दरवाजा तोड़ के पता किया जाए कि आखिर क्या मामला है। उसका एक केस चल रहा था, अदालती जज ने एक फैसला दे दिया था, लिहाजा जो मालिक मकान था वो बैलेफ को लेके पहुंचा, दरवाजा तोड़ा गया तो फिर अंदर से लाश बरामद हो गई। अब उमैरा असगर के बारे में बताया जाता है कि कई माह तक उन्होंने अपने घर का किराया नहीं दिया था। अब ये शोबिस की दुनिया आप देखते हैं ना दोस्तों, चकाचौंध आपको नजर आती है, बड़े बड़े अदाकार नजर आते हैं, उन्होंने बड़े लेविश जो है वो कपड़े पहने हुए होते हैं, वो रेड कारपेट पे आपको नजर आ रहे होते हैं, अवार्ड शोज में आपको नजर आ रहे होते हैं, जो आपकी सिनेमा की स्क्रीन होती है उस पे आपको बड़े बड़े अदाकार नजर आ रहे होते हैं और बड़ा ग्लैमर आपको नजर आ रहा होता है। और बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं, खासतौर पे हमारी जो लड़कियां हैं, वो उनको आइडियलाइज करती हैं कि हमने हानी आमिर जैसा बनना है, हमने मायरा खान के जैसा बनना है, हमने जो है वो दीगर जो अदाकाराएं हैं उनके जैसा बनना है। वो उनको आइडियलाइज करके जो है वो उनके पीछे जाती हैं और फिर वो घर वालों की मुखालफत करती हैं। हुमैरा असगर के जो भाई हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की कराची आकर, जब उनकी वो लाश को वसूल कर रहे थे, उन्होंने कहा, उमैरा असगर ने अपने वालिद को कहा था कि मैं अदाकारी करना चाहती हूँ, तो जब उनके वालिद उनको रोकते थे, टोकते थे, तो उमैरा असगर ने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मैं खुद जीना चाहती हूँ। लिहाजा उनके वालिद ने और उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने उनको उसके हाल पे छोड़ दिया था। आप सोचिए, 7 साल से ये लड़की कराची में रह रही थी, 7 साल से, और बकौल उसके भाई के 6 माह में, साल में वो जो है वो चक्कर लगाती थी, हमसे मुलाकात करती थी और फिर हमारी साल में कभी कभी उससे बात हो जाती थी। तो आप अंदाजा कीजिए कितना बड़ा डिस्कनेक्ट था, कितना बड़ा लाताल्लुकी थी वालदैन की और उस बच्ची की, उस लड़की की, हुमैरा असगर की, कि वो बात नहीं कर। अब ये हुमैरा असगर एक मिसाल है। आपको कई टिकटॉकर्स नजर आते हैं, टिकटॉकर खुदकुशी कर लेते हैं या उनके वालदैन उनको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक एडिक्शन है, फेम की, मशहूर होने की, पैसा कमाने की। क्योंकि टिकटॉक पे नजर आता है कोई मशहूर हो गया है, कोई सेलिब्रिटी है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, गाड़ियां दिखा रहा है, लेविश उसकी लाइफ स्टाइल है, तो वो जो नौजवान होता है वो उससे इंस्पायर होता है और वो उसकी डगर पे चलना शुरू कर देता है और फिर उसका जो हाल होता है, लातादाद मिसालें हैं। और खास तौर पे ये जो शोबिस की दुनिया है, ये आपकी सगी नहीं है, ये आपसे मुखलिस नहीं है। चाहे वो भारत हो, भारत में आप देखिए कई खुदकुशी के वाकयात होते हैं। सुशांत सिंह जो था वो हुआ, उसके बाद कई लातादाद जो भारत में एक्टर एक्ट्रेसेस थी, मॉडल्स थी, उन्होंने खुदकुशियां की। क्या हुआ, वजह क्या बनी? फिर पाकिस्तान में इस तरह की लातादाद मिसालें मिलती हैं। ये जो अदाकाराएं होती हैं डिप्रेशन में चली जाती हैं। इनका अगर एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए, फिर इनको काम नहीं मिलता तो फिर ये डिप्रेस हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, फिर ये माशरे से कट जाती हैं और इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो हुमैरा असगर के बारे में ये भी एक थ्योरी है कि शायद उनका कत्ल किया गया। ये भी कहा गया कि शायद वो ड्रग्स ले रही थी। इस हवाले से तो मेरा ख्याल है तरदीद की गई है कई मौकों पर कि वो जो घर था जिसमें वो रहती थी ना, वहाँ पे ड्रग्स होती थी, क्योंकि उस घर को जब टटोला गया है, देखा गया है,
तो वहां से इस तरह के कोई आसार नहीं मिले कि वहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया हो या ड्रग्स ली गई हो या इस तरह के, क्योंकि जब भी कोई आपको शोबिस सितारे नजर आते हैं ना, तो आपको होता है कि शायद ये कोकिंग लेता होगा, शायद ये दीगर जो ड्रग्स होते हैं, वीट होता है या दीगर ड्रग्स होते हैं, वो लेता होगा। तो इस तरह का उमैरा असगर के साथ मामला नहीं था। फिर एक और रुख है कत्ल के हवाले से, क्योंकि ये भी कहा गया कि FIA में बाकायदा उमैरा असगर ने सितंबर के महीने में, सितंबर 2024 में राब्ता किया था FIA में और बताया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है और उनको थ्रेट आ रही है। अब वो थ्रेट किस नौइयत का था, वो कौन करने वाला था थ्रेट उनको, क्योंकि उनकी जो लाश मिली है उसको आप देखिए तो वो सर के बल है, यानी सीना उनका नीचे है, सर उनका नीचे है। तो बज़ाहिर घर के हालात को देख के लगता नहीं है कि ये कोई जो है वो क्या कोई कत्ल है, क्योंकि तशद्दुद के भी निशानात नहीं है, तशद्दुद का मामला भी नहीं है और 10 माह हो गए इस लाश को। नाखून तन से अलग हुए हैं, हड्डियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं, गोश्त जो है वो गल चुका था और ये सारे मामला थे। यानी बॉडी जो थी वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी, लास्ट लेवल पे चली गई थी, जो डीकंपोजिशन होती है बॉडी की जब वो जमीन में जाती है। तो ये बड़ा अलमनाक वाकया है। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हमारे जो माँ बाप हैं, नौजवानों के खास तौर पे माँ बाप हैं और बहुत सारे नौजवान जिनके बच्चे जो है वो इंस्पायर होते हैं इन शोबिस सितारों को देख के, उनको बताइए, उनके साथ आप बैठिए, उनसे आप गुफ्तगू कीजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको बताइए कि इसका अंजाम क्या होता है। आपने जाना है शोबिस में, घर वालों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, एतमाद में लीजिए। घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चों का साथ दें, अगर वो शोबिस में जाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें अगर उनके अंदर टैलेंट है। उमैरा असगर जो थी, उनके बारे में जो शोबिस के अंदर जराए हैं वो ये बताते हैं कि वो स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था, कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा था, बड़ा कोई प्रोजेक्ट, मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट जो है वो नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो भी डिप्रेशन में भी थी या फिर वो थोड़ी मायूस भी थी, क्योंकि वो घर वालों से अलग हो चुकी थी। घर वालों को उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि मैं जाके कोई बड़ा काम करूंगी, कोई बड़ा नाम बनाऊंगी, तो उसमें उन्हें कामयाबी मिल नहीं रही थी। तो ये हो सकता है कि वो इस हवाले से ज़हनी तनाव का शिकार हों और जो जिंदगी के आखिरी मामलात थे वो तो रब जानता है या उमैरा असगर जो कि इस दुनिया में नहीं है वही जानती हैं, लेकिन चंद चीज़ें पुरस्रार हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि तहकीकात या तफ्तीश होगी। जो शोबिस सितारे हैं, अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ अपने ग्रुप्स बना लिए हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ताकि वो एक दूसरे से राब्ते में रहे, लेकिन ये सारे ढकोसले हैं, ये सारी बातें हैं, होता ऐसा नहीं है। ये शोबिस की जो दुनिया है इसमें हर कोई एक दूसरे को काट रहा होता है, हर कोई एक दूसरे का कीना परवर होता है, उसकी गीबत कर रहा होता है, उसकी लेग पुलिंग कर रहा होता है और ये एक आम सी बात है। किसी सियासतदान ने बड़ा एक अच्छा जुमला कहा था, गालिबन वो शाहरुख खान के हवाले से मैंने कहीं पढ़ा था या मैंने सुना था। शाहरुख खान से किसी ने कहा कि तुम जो शोबिस सितारे हो, तुम दुनिया के सामने जो है वो नजर आता है कि बहुत एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो, दोस्त हो, लेकिन बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे तुम सब एक दूसरे के दुश्मन होते हो। लेकिन हम जो सियासतदान हैं वो स्क्रीन पे आपको एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हम एक दूसरे के दोस्त होते हैं। यानी आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ जो सियासतदान होते हैं एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे होते हैं, दस्तो गिरेबा होते हैं, इल्जामात लगा रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं। लेकिन ये जो अदाकार और अदाकाराएं होते हैं दोस्तों, इनकी जिंदगी मुनाफिकत पर मबनी होती है। जैसे मैंने पहले बताया, दुनिया के सामने वो एक दूसरे की तारीफें भी करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, वो गीबत करते हैं, किना परवरी करते हैं और वही उनका शायद डिप्रेशन होता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।